बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं अपने चैनल लर्न विद आसिफ पर आपके 2025 के 9th उर्दू के पेपर के हवाले से मीर के गज़ल का तीसरा शेर तशरीह के लिए लाया हूँ। आपके पास वक्त बहुत कम है, तैयारी करनी है, सो लेट्स कैरी ऑन भाई। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। हल लुगत कर लेते हैं। चश्मे दिल ये हरूफ इजाफत है, मीम के नीचे ज़ेर है भाई, तो मैंने लिखा कि ये हरूफ इजाफत है जिसके मानी है दिल की आँख, मार्फत की आँख, आलम दुनिया को कहते हैं, किसी है ये रदीफ़ के अल्फाज हैं। मफ़हूम देखिए, उस जान पर भी दिल की आँख, उस जहान पर भी दिल की आँख खोल कर देखें, जिस जहान को आखिरत कहते हैं। इस दुनिया में इसकी हकीकत जान लें कि ये एक ख्वाब की तरह का मंजर है, तब क्या पछताना जब वक्त गुजर जाएगा। अब तशरीह देखते हैं। मीर की गज़लियाँ सादगी का अक्स पेश करती हैं। तशरीह तलब शेर में शायर हमें आगाह कर रहे हैं कि इस दुनिया में आने वाली ज़िंदगी के बारे में दिल की आँख खोल कर सोचें कि हमें मरना है और अल्लाह को इस दुनिया में किए हुए अमाल का जवाबदेह होना है। लिहाजा ज़रूरी है कि इंसान आखिरत की तैयारी करे। कुरान मजीद की रूह से, यानी कुरान मजीद की असल से दुनिया आखिरत की खेती है। इस दुनिया में इंसान जैसे किरदार अमाल करेगा, वो रोज़े महशर इसके मुतालिक जवाबदेह होगा। रेत के ज़रे जितना उसके अच्छे अमालों का उसे सवाब बख्शा जाएगा, जबकि बुराई का बदला भी वो अल्लाह की अदालत से अपने लिए वसूल करेगा। इसलिए इंसान पर लाजिम है कि वो फ़िक्र करे और अहकाम खुदाबंदी के ताबे होकर अपने अमाल की जांच पड़ताल करता रह जाए। मौत से ना कोई आज तक बचा है, ना ही आगे कोई बच सकेगा। बकौल अल्लामा मोहम्मद इकबाल, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। बस अलमुख्तसर लाजमी है कि हिर्स व हवस में मुब्तला होने से बेशतर इंसान ज़हरी दुनिया की रंगीनी में मगन न हो जाए, बल्कि वो ये ठान ले कि दुनिया चंद दिनों की है, हमेशा यहाँ नहीं रहना है। तो क्यों ना मैं ऐसे अमल कर जाऊँ जिससे मेरी आखिरत बन जाए। बकौल अल्लामा इकबाल, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो अगले शेर में तशरीह के साथ अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़।